हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कामना आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज मुझे ना टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला वीडियो शूट करने के लिए। यहाँ पे बना रही हूँ मैं खाना। भिंडी का भुजिया बन गया है और भिंडी का भुजिया बन गया। यहाँ पे दाल बन गया। यहाँ पे रायता बन के रेडी है। आज रायता ना बनाई हूँ, सिर्फ खीरा डाल के बस हो गया। आज बूंदी ना नहीं डाली। और चावल अभी बनाना ही है, तो देख लेती हूँ दाल पक गई है कि नहीं। इसके बाद चावल चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे मेरी दाल भी बन गई, पक गई थी गाइस। मुझे लग रहा था ना नहीं पकेगी। और मैं इतना सा ज़्यादा खाना क्यों बना रही पता? सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी रहता, क्योंकि मुझे लगा ना आज छुट्टी है। इनकी भी छुट्टी है सरकार, यानी कभी आज कौन सी जयंती है तो वो भी छुट्टी है उसके भी। मुझे ना प्लेट चाहिए ढकने के लिए, तो इसके लिए मैं सोची चलो आज सब कुछ अच्छे से बना देती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना कि सुबह का रहता है तो कभी रोटी सब्जी पराठा पूड़ी सब्जी यही सब कुछ बनता है। तो मैं सोची आज सब कुछ अच्छे से बना देती हूँ, बट जो मैं सोचती हूँ होता नहीं, वो आप लोग को हमेशा बताती हूँ। और यहाँ पे सब्जी आ गई है, लेकिन सब्जी फ्रिज में नहीं रखाई हूँ। क्यों नहीं रखी हूँ? क्योंकि आज ना मैं उठी हूँ, कितने बजे वाली उठी हूँ? 10:15 में। 10:15 में जब उठी हूँ, जब इनका फ़ोन आया, क्योंकि वो पार्सल आ गया था कुछ मैं मंगाई थी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या मंगाई थी। तब मैं उसमें भी मैं नहीं गई यानी को भेजी, क्योंकि ना सो के उठी थी तो ऐसे ही समझ में आ रहा था। पूरा धूप हो गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर रानी को भेजी, और रानी अभी तक आज नहाई नहीं है। हाय से हाय हाय। नहाई क्यों नहीं हो? क्यों नहीं नहाई हो? ना नहाओगी क्या? पक्का? तो गाइस, मैं क्या मंगाई हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी दिखा देती हूँ, इसके बाद चलती हूँ। तो बर्तन धुलना है अभी। इतना ना सोई हूँ आज, इतना सोई हूँ। कैसे दिखाऊँ कैसे दिखाऊँ? फ़ोन कहाँ पे रखूँ? चलो रख के दिखाती हूँ, थोड़ा ऐसे करके दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, दिख रहा है ना? थोड़ा गर्मी भी लग रहा है। ये मंगाई हूँ गाइस, गांव जाने की ना तैयारी चालू हो गई। देखो ब्लाउज मंगाई हूँ बद्दी वाली, अच्छा लगा। लेकिन दो मंगाई हूँ, एक और मंगाई कत्थी, क्योंकि ना मैरून कलर की मेरे पास ब्लाउज एक भी नहीं था। और साड़ी अगर रहती भी है ना तो कौन सी लाए यार, एक दो बार पहनती हूँ, इसके बाद तो पहनती भी नहीं। मैं सोची इसी को ले लेती हूँ, हमेशा काम कर जाएगा ना, सस्ते में निपट जाएंगे। ये देखो सेम है बट कलर अलग अलग है। गोल्डन था मेरे पास, लेकिन क्या हुआ वो छोटा हो गया, मतलब टाइट होने लगा मेरे को। और एक इनका लोवर और मंगाई हूँ, इनको बहुत अच्छा लगा। ये चूड़ी वाला है, वही एक ऐसे में ना एक ब्लैक है। जब गुजरात गई थी तब मंगाई थी, एक और मंगा के रख दी हूँ। बड़ा ही कंफर्टेबल फील करते गए इसे ना, इसी में बाहर जाना रहता है ना तो चले जाते हैं। तो क्या होता है ना, एक ही एक पहनते हैं तो ख़राब हो जाएगा, तो मैं सोची एक और मंगा देती हूँ। बाकी ब्लाउज का क्वालिटी पूछे ना तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं पहन के देखी हूँ ना, बिल्कुल भी चुभता नहीं है। और ये पूरा एक सिल्क होता है ना, पूरा बहुत ही चिकना वाला सिल्क होता है, वो सिल्क नहीं है। इसमें थोड़ा कॉटन मिक्स है, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि अच्छा लगा मुझे। मतलब और साइज भी इतना अच्छा आया है ना, कि ये कलर तो इतना प्यारा लग रहा है। तो गाइस, ससुराल की तैयारी होने लगी है जाने की, और सोचे एक दो प्लेन साड़ी मंगवा लेती हूँ ऑनलाइन से ही। एक दो है मेरे पास, काश वहाँ भी टी शर्ट पहनने को मिलता या सूट पहनने को मिलता, मज़ा आ जाता। देखो रात को तो मम्मी लोग बोल देती है, सास मेरी बोलती है पहन लिया करो, क्योंकि गर्मी रहती है ना, तो बोल देती है कि नाइटी ला लिया करो, पहन लिया करो। लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि उसको भी धुलो फिर नाइटी भी धुलो, इससे अच्छा कि पहनो ही ना भाई। मुझे ना कपड़ा धुलने में वैसे भी बहुत दिक्कत होती है, मेरे से नहीं होता कपड़ा। और मम्मी के पास जाती हूँ ना तो मज़ा आ जाता। वहाँ पहले से ही मम्मी लोग बोलने लगती हैं टी शर्ट लेके आना, ज़्यादा सूट उट ना लेके आना, क्योंकि उनको पता है सुबह से ना अपना नहाती धोती हूँ, कहीं जाना होता तो सूट पहनती हूँ, नहीं तो टी शर्ट हैरम पहनती हूँ कंफर्टेबल। मम्मी बस नहीं, मेरे पापा भी बोल देते हैं। मुझे अच्छे से याद है गाइस, लॉकडाउन में ना मैं गुजरात में थी जब,
उस टाइम में भी गर्मी हो गया था, क्योंकि फरवरी या मार्च में ऐसे ही लॉकडाउन लगा था, क्योंकि उस टाइम में भी मैं होली का ही धंधा करवाने पापा के पास गई थी। तो क्या हुआ था, लॉकडाउन लग गया था। इसके बाद ना गर्मी आई। अब मैं तो गई थी 1 हफ्ते के लिए, लेकिन लॉकडाउन हो गया था, ये आ गए थे मेरे को छोड़ के, फिर लॉकडाउन लग गया, मैं नहीं आ पाई, फंस गई वहीं। फिर गर्मी हुआ और मैं ज़्यादा कपड़ा तो ली नहीं थी। तो उस टाइम में ना मैं बहुत कम शायद टी शर्ट पहनती थी, सूट पहनती थी, पर टी शर्ट बहुत कम पहनती थी। तो मैं बोलूँगी मेरे जैसे पापा ना सबको दे भगवान। मेरे पापा बोलते थे क्या दिन भर सूट पहनी रहती है, मेरा टी शर्ट रखा है टंगा रहता है, पहन लिया करो टी शर्ट, इतनी गर्मी में जीव दे रही हो। तो मेरे पापा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, इनको तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलते हैं कि जिसको जो बोलना है बोलने दिया करो, तुम अपना काम किया करो, कोई पैसा नहीं देता है तुमको, ना साड़ी का देता, ना सूट का, ना टी शर्ट का। तो स्टार्टिंग में ना जब मैं हैदराबाद आई थी तो लोग बोलने लगे थे, फिर वो बोले तुम बोलने दो, मैं हूँ ना, शादी मेरे से की हो कि दूसरे से की हो, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं सोची ये बात तो सही बात है यार, ज़िंदगी में अपना जी रही हूँ, और रोक टोक के, दूसरे के रोक टोक के वजह से मैं अपनी ज़िंदगी रोक दे रही हूँ वहीं पे। ये मेरे को बोले नहीं मुझे नहीं पसंद है साड़ी, तो कहीं जाती आती हूँ तो बोलते हैं, मंदिर जाती तो पक्का बोलते हैं साड़ी पहन लो, या किसी कथा वथा हो रही, पूजा हो रही है ना, तो कोई बुलाता है तो बोलते हैं साड़ी पहन लो। लेकिन ऐसे खुद कहीं जाती हूँ ना तो बोलते हैं ले लो टी शर्ट अपने लिए घर में पहनने के लिए, या सूट खुद ही कभी कभी बोलते बहुत दिन हो गया सूट नहीं ली हो, ले लो। तो बस मुझे यही चाहिए था, बाकी जिसको जो बोलना है बोलने दो। हमेशा मेरे को बोलते हैं, अब मेरे सास ससुर को भी एतराज़ नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है, मैं वीडियो कॉल करती हूँ ना तो मम्मी से ऐसे ही करती हूँ, तो उनको पता है टी शर्ट पहनती है। आती भी है ना तो मम्मी के सामने तो मैं सूट ही पहनती हूँ, ससुर के सामने नहीं पहनती हूँ, जो कि वो कई बार बोल चुके हैं कि पहन सकती है दुपट्टा लिए रहा, लेकिन मुझे क्या लगता है कौन सा हमेशा रहते हैं, तो 10 दिन 15 दिन के लिए आते हैं तो क्यों पहनूँ, छोड़ देती हूँ। बाकी यहाँ आई थी गाइस ना तो स्टार्ट की थी पहनना, क्योंकि कोई नहीं रहता था, मेरा रूम दूर था सबसे, जितने भी रिलेटिव हैं यहाँ सिर ढकने वाले। लेकिन लोग ना कैसे जाते थे पता है, पता ना चले मेरे को, ऐसे जाते थे मेरे रूम। तो देखो जब मैं सूट पहनूंगी तो कभी ना कभी तो पकड़ में आ ही जाऊंगी, और जब बता के आती थी मैं चेंज कर लेती थी। लेकिन वही होता ना, वही होता जिसको जितना इज्जत करो ना, जितना सिर ढको जिसको ना, उसको उतना ही लगेगा इसका चेहरा देखो, इससे अच्छा कि दिखा ही दो भाई। फिर इसके बाद मैं धीरे धीरे ना हाँ एक बार ना ऐसे हुआ कि वहाँ के मतलब मम्मी के रिलेटिव में यहाँ रहते हैं लोग बाग, मेरे घर गई तो मैं पहनी थी सूट। इसके बाद ना चाहे मैं जाने दो, मुझे किसी से मतलब नहीं है, ना मैं किसी से पैसा मांगता हूँ। फिर जो लोग मेरे को ही बोलते थे ना आज, जो कि ना एज है ना कुछ भी, मेरा तो उस टाइम एज भी था, 18-19 साल की ही थी। जो मेरे को बोलती थी ना आज वही लोग सूट पहनती हैं, पहनाती हैं, तो क्या होता है मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, जिससे बोलती थी ना वही आज उनको रिटर्न जवाब दे रहा। मैं नहीं, कुछ लोगों को ना इतनी प्रॉब्लम होती है। हाँ मैं पापा के यहाँ भी गई थी ना तो मैं टी शर्ट पहनती थी। मुझे ये लगता है जो इज्जत करना चाहिए ना वो इज्जत करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ टी शर्ट नहीं पहनना, साड़ी पहनना है, इतना घूंघट ले ही लेना है, और यहाँ पापा के सामने मेरे गाली भी दे देना है, ऐसे तो नहीं है भाई। तो मुझे इज्जत जैसे करना चाहिए ना वैसे ही करते हैं। ये नहीं कि चलना है तो अब भी चलना है, अब भी तुरंत रेडी ही हो जाओ भाई, ऐसे इज्जत, मेरे पापा को भी ऐसी इज्जत नहीं चाहिए। जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही करते रहें, बहुत है। क्या होता है इधर से ज़्यादा इज्जत दिखाओ और पीछे से इज्जत घटा दो, तो एक ही बात हो जाती है। तो ये बोलते हैं मैं शुरू से, जैसे देखो ये स्टार्टिंग से रहे हैं, 15 साल से यहाँ आ गए थे हैदराबाद। मम्मी भी बोलती है 15 साल से चला गया था, ठीक है। तो उनको यहाँ मतलब होता है ना 15 साल में क्या उम्र रही होगी, तो ये स्टार्टिंग से यहाँ जैसे देखे हैं ना उनको ऐसा ही पसंद है। वो तो हर जगह लोवर पहनने के लिए रेडी हो जाते, बोलते हैं यहाँ चलता है, सच में यहाँ चलता है। लोग, मैं डी मार्ट जाती हूँ ना, मॉल जाती हूँ, लोग हाफ चड्ढा पहने रहते हैं, लेकिन यही गांव में पहन लेंगे ना तो, क्योंकि होता है गांव में लोग ऐसे नहीं करते हैं, तो लोग देखेंगे अरे रे चड्ढा पहना, अरे रे लोवर पहना। तो ये बोलते हैं जैसा सिचुएशन रहना चाहिए ना, जैसा जगह रहना चाहिए उसी हिसाब से जीना चाहिए। अब इतना भी कायदा नहीं करना चाहिए ना करवाना चाहिए, तो ये बात है। तो मैं बोली इनको कि कल 2 ब्लाउज, कल नहीं की थी, 2-3 दिन हो गया, बोली थी ऑर्डर कर दो, तो वही
उसी में से मंगाई, फ्लिपकार्ट से मंगाई। तो गाइस यही सब चीज़ें हैं। बाकी भी बड़े पापा लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिरयानी की सहेली आ गई, खोल दो दरवाजे। आने की फ्रेंड आ गई खेलने के लिए। तो गाइस यही सारी चीज़ें हैं। बाकी ये मेरे को हमेशा बोलते थे इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो। जब मैं कुछ होता है, सही बात है, अगर मैं सही हूँ ना तो बस है, मेरे को जो पसंद है तुम वही पहनोगी ना, लोगों के हिसाब से थोड़ी चलोगी। लोग तुम्हें थोड़ी ना आके दे देंगे, चलो मेरे पास नहीं है भाई साड़ी पहनाने की औकात, मेरे को सूट पहनाने की है, तो लोग आके दे दे फिर साड़ी। मेरे को इतना समझाते रहते ना, पहले बहुत गाइस लेती थी स्टार्टिंग में ना, मुझे बहुत टेंशन हुआ करती थी, मैं पागल थी शायद, अभी सोच रही हूँ। बहुत लोगों को सुनती थी, मतलब कि हाँ ऐसे ही बोल रहा, लेकिन आज के डेट में ना सुनती हुई इग्नोर कर देती। मुझे जो पहनना होता जहाँ भी मैं वही पहनती हूँ भाई, बोलो जिसको जो बोलना, जो इज्जत करना मुझे मम्मी पापा के सामने, मुझे पता है मुझे क्या उनको रिस्पेक्ट करनी है, क्या उनको इज्जत करनी है, इनको भी पता है मुझे क्या करना है उनके सामने, क्या नहीं करना है ना। बहुत लोग इज्जत करते करते पीछे से बाप महतारी के सामने ही स्टार्ट कर देते हैं, तो वो तो नहीं है, पंकज में भी ये नहीं है, इनके में भी नहीं है। तो बस पापा लोग यही बोलते, मुझे यही इज्जत चाहिए भाई, ये नहीं कि मेरे सामने ही शुरू कर दे, चल 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 अभी चल अभी चल, हाँ अभी चल, स्टार्ट गाली वहीं पे, स्टार्ट वहीं पे, सारी चीज़ पापा बोले वो। पापा को मुझे उस चीज़ पसंद भी नहीं है, तो जैसे पापा को चाहिए था वैसे ही मिला है। तो बस मेरा फैमिली हम लोगों से खुश है, तो और किसी को क्या ही ज़रूरत है ना जी। हम लोग आपस में बात भी करते रहते हैं, लोगों की पता है कि लोग इज्जत करते रहते हैं, पीछे से धज्जियाँ भी उड़ती रहती है, पर लोगों को पता, लोगों को क्या रहता पता कि लोगों को पता नहीं है। हम लोगों को सारी चीज़ें पता रहती है। जब हम और मैं और मम्मी मनीषा तीनों लोग कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉलिंग करते हैं ना, तब सारी चीज़ें बातें करते हैं, बड़ा मज़ा आया करता है। लेकिन जो लोग इज्जत करते हैं ना, मैं ऐसा नहीं, मैं तो ऐसे नहीं करती, मैं तो ऐसा नहीं करता, मुझे तो नहीं अच्छा लगता, और वही चीज़ जब देखती हूँ ना तो मुझे इतनी हंसी आया करती है कि क्या ही बताऊँ। बट हम लोग वही है ना, लोग बोल देता है, हम लोग बोलते नहीं है, बस हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। कहाँ गई रे अनी? प्रतीक्षा क्यों चली गई? चलो गाइस, तो इस ब्लॉग को अब यहीं पे करूँगी एंड। बाकी आप लोगों का क्या मतलब कहना है इस चीज़ में, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।